अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। आज हम पिक्सल लैब में एक लोगो बनाएंगे। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक, नहीं तो ये प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड हो जाती है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ज़ाहिर होगा। तो यहाँ पर इस न्यू टेक्स्ट बॉक्स को हम डिलीट करेंगे। ये तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, वो इस पर हमने क्लिक करेंगे और इस न्यू टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से हम डिलीट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। गेट पर क्लिक करेंगे और गेट सेटिंग पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पर हमने जो है वो लाइनों की कुछ सेटिंग करनी है अपने हिसाब से। तो हम सेंटर वाली लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इसको लेफ़्ट साइड पर मूव करते हैं और ये इसकी नंबरिंग देखने के लिए हम इसे 5% पर करेंगे और उसके बाद हम सेकंड नंबर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसकी नंबरिंग चेक करेंगे। इसे हम 25% पर सेट करेंगे। फिर हम यहाँ पर एक लाइन और हॉरिजॉन्टल जो है वो ऐड करेंगे और इसकी नंबरिंग देखेंगे। इसे हम 95% पर सेट करेंगे और यहाँ पर इस लाइन को चेक करेंगे। इसकी नंबरिंग हम 75% पर करेंगे। फिर इस वर्टिकल लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे और इससे ऊपर लेकर जाएंगे और इसकी नंबरिंग जो है वो हम 8% करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी नंबरिंग 8% कर लेते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जनाब हम यहाँ पर अब एक और वर्टिकल लाइन ऐड करेंगे और इसकी हम यहाँ पर फिर नंबरिंग चेक करेंगे। तो इसकी नंबरिंग हमने 40% करनी है। उसके बाद हमने इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इसे थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है और इसकी नंबरिंग हमने 60 करनी है और गेट सेटिंग को हमने यहाँ पर लॉक कर देना है और शेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने शेप कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है। इसका कलर हमने यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करना है। उसके बाद जनाब हमने यहाँ पर एक और शेप ऐड करना है और इस शेप को भी हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करके रख देना है। इसका कलर भी हमने ब्लैक करना है और यहाँ पर फिर हमने दोबारा एक शेप और ऐड करना है कुछ इस तरीके से। इसका कलर भी हमने यहाँ पर ब्लैक कर लेना है और फिर जनाब हमने एक शेप और ऐड किया और इसको हमने फुल जो है इस जगह पर वाइट कर देना है। राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट कर लेना है। लेयर पर क्लिक करना है और इस वाइट कलर की शेप को तमाम शेप्स के नीचे लेकर जाना है। मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है और मर्ज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर इरेज कलर को इनेबल करना है और यहाँ पर पिकर को लेकर हमने यहाँ से ब्लैक कलर को जो है वो सिलेक्ट करना है और फिर जनाब हमने यहाँ पर राइट पर क्लिक करके एग्जिट कर देना है। और अब इस शेप की जो है हमने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और इस शेप की हमने ओपासिटी जो है वो थोड़ी सी कम कर लेनी है क्योंकि वाइट कलर जो है वो थोड़ा सा। इसके बाद हमने यहाँ पर अभी प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने एक शेप और ऐड कर देना है। तो यहाँ पर अब कुछ इस तरीके से हमने इस शेप को कर देना है और इसकी रेडियस हमने 100% कर देनी है। उसके बाद हमने इसका कलर जो है वो ब्लैक कर लेना है। उसके बाद हमने फिर दोबारा जो है वो जनाब यहाँ पर एक शेप और ऐड करना है और इस शेप को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको किस तरीके से ऐड कर रहे हैं और इसकी रेडियस भी हमने 100% कर देनी है और इसको थोड़ा सा हमने बढ़ा देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट कर देना है। फिर हमने दोबारा प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और एक शेप हमने और ऐड करना है और इस शेप को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है और जनाब हमने राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट कर देना है। अब हमने फिर दोबारा जो है लेयर पर क्लिक करना है और जो अभी अभी हमने 3 शेप बनाए हैं इन 3 शेप्स को हमने आपस में मर्ज करना है। ओके पर क्लिक करेंगे और वही हम इरेज कलर के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से हम इरेज कलर करेंगे और इसे इनेबल करेंगे। इसकी टॉलरेंस बढ़ा देंगे और राइट पर क्लिक करके हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे।
अब की बार हमने इसी शेप की एक और कॉपी बना लेनी है जो हमने ब्लैक कलर का शेप बनाया है, और क्रॉप पर आएंगे। एक मरतबा हम इसे हॉरिजेंटल फ्लिप करेंगे और एक मरतबा वर्टिकल। उसके बाद हम इसे ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे और इस पहले वाले ब्लैक कलर के शेप के साथ कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करके हम इसको रखेंगे। ये जो हमारी दाएं और बाएं हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनसे थोड़ा सा बाहर करके रखिएगा और इसके बाद हमने इन दोनों शेप्स को आपस में मर्ज कर लेना है। तो अब यहाँ तक हमारा ये शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा और हमने फिर अब इस एक शेप की और कॉपी बनानी है और इसको इस तरीके से हमने आपस में मिलाकर रख देना है। और जनाब ये अब हमारा हो गया 2 पीस में, और हमने इनमें से एक पीस को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज करना है। उसके बाद हमने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी पर जाकर ये मैंने कलर बनाकर रखे हैं, यहाँ से हम ये लेकर आएंगे। उसके बाद हमने इस कलर की जो है जनाब ग्रेडिएंट पर आकर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पिकर पर क्लिक करेंगे और जो हमने कलर बनाए हुए हैं उनको चूज करके आएंगे। आप इनकी नंबरिंग देखकर ये सेम कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट को सिलेक्ट करना है और कलर को इनेबल करना है। फिर हमने प्लस के आइकन पर जाकर ये इसका कलर चेंज कर देना है। ये हमारा एक एलिमेंट जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर गेट को इनेबल किया और यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ऐड की है, क्योंकि हमने हर पार्ट के 2-2 पार्ट बनाने हैं, तो इस वजह से हमने इसका सेंटर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ऐड कर दी और एक शेप हमने यहाँ पर ऐड करना है। और इस शेप को हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर दिया। इसकी रेडियस हमने 100% कर देनी है। इसका कलर हमने यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। एक शेप हमने और ऐड कर दिया और इस शेप को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से छोटा करके यहाँ पर रख दिया है। इसका कलर भी हमने ब्लैक कर लेना है। फिर हमने एक तीसरा शेप और ऐड करना है और इसको कुछ इतनी साइज में करके इसका रेडियस 100% कर लेना है और इसको हमने राइट साइड पर थोड़ा सा और बढ़ा देना है। उसके बाद हमने इसका कलर वाइट ही रहने देना है। लेयर पर आना है। अभी अभी जो हमने 3 शेप बनाए हैं इनको आपस में हमने मर्ज करना है। इनको मर्ज करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ से हम इरेज कलर को इनेबल करेंगे और इसकी टॉलरेंस बढ़ाकर राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट कर देंगे। अब इस शेप को जो है वो हम यहाँ से ड्रैग करके तमाम एलिमेंट्स के नीचे लेकर आएंगे। उसके बाद जनाब हमने इसी शेप को सिलेक्ट करना है और इसकी एक और कॉपी बना लेनी है और इस कॉपी को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करके रख देना है। फिर हमने गेट सेटिंग पर आए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने इस दूसरी साइड के लिए भी ऐड कर ली और इसकी नंबरिंग जो है वो तकरीबन 15 होगी। और फिर हमने गेट सेटिंग को लॉक कर देना है और इस शेप को ड्रैग करके हमने तमाम एलिमेंट्स के नीचे लेकर आना है। उसके बाद हमने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। तो लेफ्ट साइड के एरो पर क्लिक किया, यहाँ पर पिकर पर आए और हमने जो कलर बनाए हुए हैं उनमें से एक कलर हमने यहाँ पर इसके लिए सिलेक्ट किया। राइट साइड के एरो पर क्लिक करना है, कलर बॉक्स पर क्लिक करना है, कलर पिकर पर क्लिक करना है और यहाँ पर दूसरी साइड का हमने कलर ले लेना है और ओके पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट कर देना है। तो ये हमारे लेफ्ट साइड के एलिमेंट का कुछ कलर इस तरीके से बन जाएगा। ये ऊपर नीचे जो थोड़ी बहुत सेटिंग है ये आप कर लीजिएगा, मैंने भी इसको सेट कर लिया था। और जनाब हमने यहाँ पर अब दूसरी साइड के एलिमेंट को सिलेक्ट किया और कलर पर आए और ग्रेडिएंट पर क्लिक करना है और फिर प्लस के आइकन पर हमने क्लिक नहीं करना, क्योंकि हमने वही जो है कलर इसकी भी चेंज कर लेना है जो हमने लेफ्ट साइड पर कलर इस्तेमाल किया। अब की बार जनाब हमने यहाँ पर जो है फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर शेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने एक शेप जो है कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना है यहाँ पर और इसका कलर हमने यहाँ से लेयर पर आना है और इससे पहले जो है हमने तमाम एलिमेंट्स के नीचे करके रखना है।
उसके बाद हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो ये तमाम एलिमेंट्स के नीचे आ चुका है और यहाँ पर इसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो कलर पर आए, कलर को एनेबल करना है, ग्रेन यूनिट पर क्लिक करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, लेफ्ट साइड के एरो पर क्लिक करना है, कलर बॉक्स पर क्लिक करना है, कलर पिकर पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम इसके लिए जो है ये तीसरा जो हमने कलर बनाया हुआ है ग्रेन यूनिट में, यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे। फिर राइट साइड के एरो पर क्लिक करके हमने कलर बॉक्स पर क्लिक करना है, कलर पिकर पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने दूसरी साइड के लिए इसका कलर सिलेक्ट कर दिया, ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा कुछ एलिमेंट यहाँ तक कुछ इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद हमने फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड के लिए हमने एक शेप और ऐड कर दिया और इसका कलर हम यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका कलर हमने यही सेम ही रखना है जो हमने राइट साइड पर रखा है। तो उसके बाद हम लेयर पर क्लिक करेंगे और इस एलिमेंट को लेकर नीचे ड्रैग करके आएंगे, यानी कि तमाम एलिमेंट्स के नीचे, और फिर ये यहाँ तक हमारा काम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और इसके बाद अब हमने यहाँ पर जो सेंटर वाला एलिमेंट था उसको सिलेक्ट करना है, उसकी एक कॉपी बना लेनी है हमने और इसका कलर जो है वो हमने यहाँ से चेंज करना है। इसका कलर हमने वाइट करना है और राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट कर देना है। उसके बाद हमने इसकी ओपासिटी जो है वो यहाँ पर तकरीबन 40 के आसपास रखनी है। तो अब हमने यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड के हमारे दो शेप थे उनके सेंटर में करके रखना है इसको, यानी कि एक पीस इसके ऊपर होना चाहिए। तो हम इसे ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे और जहाँ पर इसकी सही पोजीशन होगी हम इसे वहाँ पर रखेंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड के हमने जो दो पार्ट बनाए थे उनके सेंटर में करके रखना है। ये देखें अभी भी ये अपनी सही प्लेस पर नहीं आया है, तो फिर लेयर पर आएंगे और इससे जो है एक मर्तबा और एक और पीस के नीचे करके रखेंगे। तो अब ये सही जगह पर आ चुका है। तो हम यहाँ पर इसको सही पोजीशन में लाने के लिए मूव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मूव इसलिए होता है कि थोड़ी थोड़ी सी इससे मूविंग होती है। तो यहाँ पर आपको ये मैंने तरीका बता दिया। तो राइट साइड पर भी हमने सेम इसी तरीके से करना है। तो ये मूव का ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बाद में ये मैं इसको कट कर दूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से शेप बन चुका है यहाँ पर। और अब हमने इसी एक शेप की एक कॉपी बना ली और लेयर पर आए और अब राइट साइड के जो हमारे दो शेप थे उनके सेंटर में हमने इस शेप को करके रखना है जो अभी अभी हमने वाइट कलर का शेप बनाया है। तो इसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो इसके बाद हमने सेंटर वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और उसकी कॉपी बना लेनी है और सेम उसी तरीके से हमने इसका कलर भी चेंज करना है। तो कलर पर आते हैं और यहाँ से हम इसका वाइट कलर सिलेक्ट करेंगे। राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट किया और इसकी ओपासिटी जो है वो हम वही सेम रखेंगे, यानी कि 39 या 40। उसके बाद हमने यहाँ पर राइट पर क्लिक करके एग्जिट नहीं किया और अब हमने इसको जो है वो सेंटर में, यानी कि ये जो हमारे सेंटर वाले दो एलिमेंट हैं इनके सेंटर में करके हमने इसको रखना है। ये देखें इस तरीके से हमने इसको एडजस्टमेंट करके रखना है सही तरीके से। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जितना आप चाहें शेडो देना आप उतना जो है इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग करने के बाद हमने राइट पर क्लिक कर दिया और यहाँ से एग्जिट कर दिया। तो यहाँ तक हमारा एलिमेंट कुछ इस तरीके से बन चुका है और इसके बाद हमने अपना जो एज वाला एलिमेंट था उसको विजिबल कर दिया और उसके बाद हमने जो यहाँ पर कलर लेकर आए थे हमने उनको यहाँ से डिलीट करना है। लेकिन उससे पहले हम अपना वाइट कलर का जो ओपासिटी है वो हमने 100% कर देनी है। मर्ज वाले ऑप्शन पर आना है और तमाम एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर चेक मार्क करके राइट पर क्लिक करना है और हमने इसे मर्ज कर देना है। तो अब यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और इरेज कलर को इनेबल करेंगे तो हमारा ये शेप बन चुका है। और इसके बाद हमने इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना है ताकि ये सही तरीके से पूरा आपको दिखे कि हमारा काम किस तरीके से बना है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा ये लोगो बनकर तैयार हो चुका है। बैकग्राउंड पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने कलर बैकग्राउंड का चेंज कर दिया है। राइट पर क्लिक करेंगे और सेव वाले ऑप्शन पर आएंगे और सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे।
डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करने के बाद हमने अल्ट्रा को सिलेक्ट करना है, सेव टू गैलरी करना है। उम्मीद है कि आज का लोगो आपको पसंद आएगा।